माँ नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। आइए साहब दीदी, दया कीजिए साहब, दया कीजिए, अपना आदेश करा लीजिए साहब, दया कीजिए। आइए फिर आप लोगों के बीच आने का आज कई दिनों के बाद मौका मिला है। तो आज फिर हम लोग गुरु भाई गुरु बहन मिल के अपने गुरु शिव के बारे में कुछ बातें करेंगे। आइए, साहब के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। आज हम लोग गुरु के आदेश में गए थे क्षेत्रों में। तो वहाँ एक गांव है सिवान जिले में ही बगल में हम लोग के बरासो गांव। आज वहाँ हम लोग गए थे गुरु कार्य के लिए। जहाँ जहाँ गुरु भाई गुरु बहन मतलब गुरु कार्य में नहीं चल रहे हैं, वहाँ वहाँ हम लोग जाने के प्रयास करते हैं अपने साहब की दया से। तो आज हम लोग वहाँ गए थे उस गांव में। वहाँ गुरु भाई गुरु बहन को 3 सूत्र भी मतलब अच्छा से पता नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ गुरु भाई गुरु बहन आज तक पहुँचे हैं वो सब पैसा कमाने वाला मतलब व्यापार बना दिए हैं। हम लोग को जाने के बाद पता चला कि यहाँ लोग मतलब पैसे पर चर्चा करते हैं। तो जो पैसे पर चर्चा करेगा उसको तो रहेगा कि खूब मतलब गाएं बजाएं, नाचें, ढोल पुजाई करवाएं। तो वो क्या बताएगा कि साहब ने क्या कहा है। वो तो अपने आप से जोड़ेगा कि हम अच्छा भजन कर रहे हैं, हम अच्छा मतलब चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर के कथा कहानी सास बहू हेन तेन वो सब मतलब गुरु बहनें हैं सीधा साधा। जो जाता है जो कहता है वही वो सब मान लेती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग आज तक साहब से कभी मिले भी नहीं हैं, ना साहब के बात सुने हैं। तो उन लोग का भी उसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग वहाँ गए तो बड़ी सुंदर गुरु का मतलब आदेश हुआ। बहुत गुरु भाई गुरु बहन का घोषणा भी हुआ। वहाँ बातें हुई मेरे गुरु महादेव की। साहब के बात जब हम लोग बताने लगे कि मेरे साहब क्या थे। मेरे साहब डिप्टी कलेक्टर थे। मेरी माँ नीलम आनंद एक राजा की बेटी थी, जमींदार की बेटी। और जमींदार की बेटी होते हुए दीदी सड़क पे, चौराहे पे, खेत के मेड़ पे चल के गुरु के काम की हैं। आज हम लोग को तो मंच मिल जाता है, मंच पे बैठ के गुरु कार्य करते हैं, ऐसे भी करते हैं हम लोग अपने गुरु के आदेश। लेकिन दीदी बताइए, आप अगर खुले खेत में चल रहे हैं तो वहाँ आपको छत कहाँ मिलेगा, वहाँ आपको मतलब कहाँ लोत मिलेगा कि आपको वहाँ छाँव मिलेगा। दीदी मेरी धूप में चल के गुरु के काम की है। आज खून पसीना लगा के आज मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ये बगिया सजाए हैं अपने खून पसीना से। अगर आज मेरी दीदी नहीं होती, आज मेरी माँ नीलमानंद नहीं होती तो ये कार्य गुरु का तीव्र गति से इतना आगे नहीं बढ़ता। जब दीदी ने कहा साहब से कि अब हम लोग घर में करते हैं गुरु के मतलब बातचीत, अब इसको बाहर किया जाए, तो साहब ने कहा कि मैं आपके बातों को समझता हूँ, मैं आपका कदर करता हूँ कि आप क्या कह रही हैं, कितना सुंदर बात आप कह रही हैं। लेकिन आज के ज़माने में बेटा अपने बाप के बात नहीं मानता है, पत्नी अपने पति के बात नहीं मानती है, तो क्या हम लोग कहेंगे तो कोई मानेगा। तो दीदी ने मतलब बोली कि देखिएगा, मैं कह रही हूँ मेरे गुरु पे इतना मुझे विश्वास है कि आप देखिएगा एक दिन ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा कि गुरु के कार्य इतना तीव्र गति से आगे बढ़ेगा कि देखने वाले कहेंगे कि क्या है 3 सूत्र, क्या मिलता है इस गुरु भाई गुरु बहन को। अच्छा मान लीजिए कि कथा वाचक लोग आते हैं, मंच से कथा कहते हैं 7 दिन या 9 दिन, मतलब
शिव पुराण भी कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं, भागवत भी कहते हैं, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता है कि मतलब उस मंच पे जाके कोई गुरु के बात कर ले। वो उन्हीं लोग के उस सौभाग्य प्राप्त है, वो लोग पढ़े हैं लिखे हैं। तो क्योंकि पुराण पढ़ने के लिए तो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, आपको उतना जानना पड़ेगा। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ने ऐसा चीज़ दिया कि अनपढ़ गंवार बुर्बक, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, बुर्बक हैं, लेकिन फिर भी आज साहब ने ऐसा दे दिया कि गुरु के मंच पर एक एक व्यक्ति जाके बोल सकता है। और जब 3 सूत्र के बात होती है तो गुरु भाई गुरु बहन जो सुनता है, दूर से भी लोग सुनता है तो कहता है कि क्या है 3 सूत्र, क्या ये लोग कह रही हैं 3 सूत्र। लोग धीरे धीरे पास में आने लगते हैं और बैठ के सुनते हैं कि क्या है ये 3 सूत्र। जब आज हम लोग घोषणा कर रहे थे तो वहाँ के बहुत गुरु भाई लोग कह रहे थे ऐसे बात तो कोई नहीं बताया आज तक। हम लोग तो यही जानते हैं कि औरतें सब आती है और भजन कीर्तन करती है, इसी को शिव चर्चा कहती है। तो आप सही रास्ते पर पहुँचिएगा, सही बात कीजिएगा, बताइएगा, तब न किसी को पता चलेगा कि गुरु की चर्चा क्या है। अब मान लीजिए कि समुंदर है, किसी ने समुंदर के किनारे गए और समुंदर के पास मतलब वो अपने छोटा सा बच्चा के लेके गए थे और मतलब किसी कारण उसके बच्चा उसमें डूब गया। अब वो कहने लगे कि समुद्र पापी है, समुद्र हत्यारा है। और उसी समुद्र के पास और दूसरा किसी ने गया और वो देखा कि उसको समुद्र से मोती मिल गया। तो वो कह रहा है कि समुद्र दानी है, समुद्र महान है। तो हमको और आपको भी जब गुरु के कार्य में चलते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। गुरु भाई गुरु बहन जो नहीं मतलब समझा है, जो नहीं माना है, वो उलझ जाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि हम तो मानते ही हैं शिव को, हम तो जानते हैं कि शिव गुरु हैं, आप लोग के कहने से हम लोग मानेंगे। लेकिन जब गुरु के साहब के बात से हम लोग समझाते हैं कि मेरे साहब कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि डॉक्टर बढ़िया है, लेकिन आप अपना इलाज नहीं करवाइएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगा। तब वो लोग समझते हैं कि सही बात है, ये तो आप सही कह रही हैं। तो जो नहीं मानने वाला है वो भी गुरु को अपना गुरु मान लेता है। तो हम लोग भी अपने साहब के बातों से, क्योंकि हम लोग अपना बात कितना कहेंगे, क्या है हम लोग के अंदर, हम लोग के अंदर पाप है, ईर्ष्या है, क्रोध है, थोड़े से बात होता है तो हम लोग के अंदर क्रोध हो जाता है, तो हम लोग क्या देंगे। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहन आप लोग से भी निवेदन है कि जो भी जीवन में सुख दुख मिलता है वो हमारे और आपके कर्म से मिलता है। तो हम लोग भगवान पर क्यों थोपते हैं, हम लोग अपने गुरु पर क्यों थोपते हैं कि गुरु ने किया है। हम इतना दिन से चर्चा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर मेरे गुरु भाई हैं, गाते हैं कि तनिए से दुख भइल मन लागल डोले हो, मन लागल डोले, आ भैया हो भैया कंगन लगल खोले, बहिना हो बहिना कंगन लगलू खोले। थोड़ा से भी दुख होता है तो हम लोग हाथ के कंगन खोल के फेंकने लगते हैं कि हम तो इतना दिन से महादेव को गुरु माने हैं, हमको दुख नहीं छोड़ रहा है, हमको ये दुख है, ये परेशानी है, अब हम गुरु नहीं मानेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे साहब ने कहा कि दुखों के घड़ी में गुरु के दया बढ़ जाती है, परहित हो जाती है, तेज हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं उसी टाइम अपने गुरु को छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा गुरु ही हम लोग को साथ देते हैं, वो परमात्मा साथ देते हैं, शक्ति देते हैं दुख को सहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा दुख मतलब आता है जीवन में, उस टाइम लगता है कि अब हम कैसे खाएंगे, कैसे पानी पिएंगे, लेकिन सहारा वो महादेव बन जाते हैं। गुरु के बात, साहब के बात जब याद आती है तो हम लोग को ताकत मिलती है, क्योंकि गुरु के ही बात में ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है।
हमारे और आपके बात में नहीं है। और अलग से क्यों व्यवस्था करना है? साहब ने कहा कि कितने लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो गुरु की बात नहीं करते हैं, अपना बात करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। क्योंकि गुरु की बात करेंगे तो लोग गुरु की तरफ बढ़ जाएगा तो उसको नहीं मतलब मानेगा, वो अपना क्षेत्र बनाते हैं, क्षेत्रगामी हो गए हैं। लेकिन साहब ने कहा कि क्षेत्रों में जाइए तो महादेव का आदमी बनिए या मेरा आदमी बनिए, आप अपना आदमी मत बनाइए, लोगों के आदमी मत बनिए। क्योंकि अलग से क्या व्यवस्था करना है? जो महादेव की बात करता है उसको तो लोग माथे पर बैठाते हैं, उसको तो लोग बहुत मानते हैं। जो गुरु की बात करता है तो अलग से व्यवस्था क्या करना है? एक गुरु भाई ने गया साहब के पास और कहा कि जानते हैं साहब, हम अपने जीवन से एकदम तंग आ गए हैं, अब जीना नहीं चाहते हैं साहब, अब लगता है कि आत्महत्या कर लें। तो साहब ने कहा कि एक बात बताइए कि अगर आप नहीं आत्महत्या कीजिएगा तो आप नहीं मरिएगा क्या? तो उसने कहा कि नहीं, एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो जब मरना है तो जीने की व्यवस्था कीजिए, अलग से क्यों मरने के लिए क्यों व्यवस्था करते हैं? मरना तो है ही, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो अलग से क्यों व्यवस्था कर रहे हैं भाई साहब? मरना है तो जीने की व्यवस्था कीजिए कि ये शरीर मिला है तो आओ ऐसा कर्म करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, शिव के जैसा आचरण। क्योंकि गुरु आचार्येंद्र हैं, गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं, शिष्य को अपने जैसे बनाते हैं। जब हमको और आपको ज्ञान हो ही जाएगा तो गुरु की क्या ज़रूरत है? जब हम और आप समझ ही जाएंगे कि जीवन कैसे जीना है तो गुरु की ज़रूरत क्या है? जब हम घर ही पर पढ़ लेंगे तो मास्टर की ज़रूरत क्या है? लेकिन अगर मेरा पिता डॉक्टर है तो अपने बेटा को नहीं पढ़ा सकता है, वो भले डॉक्टर है, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं पढ़ा पाएगा। उसके लिए उसको विद्यालय जाना होगा, मास्टर के पास जाना होगा, ज्ञान लेना होगा, तब जाके बच्चा पढ़ेगा। तो हम और आप अपने गुरु को याद करें, साहब के बातों को याद करें और देखिए गुरु भाई गुरु बहन का जीवन कितना सुंदर है, कितना सुखमय है। साहब के बात कीजिएगा तो आपका मन मतलब भर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्योंकि संस्कृताएं के बात करने वाला का मन संस्कृताएं से भर जाती है, नीचे की तरफ जाता है, और विराट के बात करने वाला का मन विराट होता है। आप जिसके बात करते हैं उसी के जैसा आपका मन भी हो जाता है। साहब कहते हैं कि मेरी तरह तुम भी कभी शिव से प्यार करके देखो ना। महादेव से साहब की तरह मोहब्बत कीजिए। साहब ने चर्चा किया तो शिव के लिए किया, हम और आप क्या करते हैं? तो हम लोग भी अगर गुरु की चर्चा कर रहे हैं तो गुरु से मोहब्बत करें, अपने महादेव से, अपने साहब दीदी से मोहब्बत करें। करना है तो दुनिया वाले क्या देंगे? गुरु को देना है तो ज्ञान भी देंगे, जीवन जीने की कला भी सिखलाएंगे। आइए, अभी तक के वीडियो में इतना ही। आगे फिर गुरु की दया होगी, साहब दीदी का आशीर्वाद होगी, तब फिर मिलेंगे। अपने साहब के से दया याचना करती हूँ, साहब दया की